Hello everyone, welcome and welcome back to Learner's Diary. This is the second class of our Odisha Geography series. In previous class, we have discussed the basic introduction to Odisha, including its location, extent, boundaries, and other important facts like population, literacy rate, state animals, state flower, etc. In today's class, we will learn about the major physiographic division of our state and their characteristics. So stay with me till the end of the class because this topic will help you to build a strong foundation in Odisha geography and also a better understanding about our state. So without further delay, let's get started. Physiography of Odisha. On the basis of morphological features, geological climate, Odisha has been divided into 5 morphological regions. मर्फोलोजिकल फीचर मीन्स होचे आमे बाहर देखिकी जहाँ जानीपर ओडिशा को जदि आमे ड्रोन भ्यू रे देखिपर ताहले केमती देखा जाउछ बाहर जहाँ देखा जाउछ जेमती हमर कोस्टल एरिया होचे हमर समतल भूमि बाहर देखिकी जानी पाउछ एटा समतल भूमि जदि आमे पहाड़िया एरिया को जिबा ताहले प्रति मीटर रे आमे पहाड़ देखिया को मिला तो बाहर देखिकी जानी पाउछ कि एटा पहाड़िया अंचल एटा समतल अंचल ओके तो सेटा होची मॉर्फोलॉजिकल फीचर होची जहाँ हमें बाहर देखिकी जानी पारिबा मॉर्फोलॉजिकल फीचर और जियोलॉजिकल क्लाइमेट अनुसार हम ओडिशा को 5टा मॉर्फोलॉजिकल रीजन रे डिवाइड करूचे कौन कौन फर्स्ट सेटा देखिदेबा फर्स्ट होची हमर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन परे सेकंड रे आसीबा हमर रिवर वैलीज आउ फ्लड प्लेन्स ईस्टर्न कोस्टल प्लेन फर्स्ट रहा सेकेंड आमर रिवर वैलीज एंड फ्लड प्लेन्स यहाँ कौन पाई मुझे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को लगे ही रिवर वैलीज एंड फ्लड प्लेन्स अच्छी जमती कि आमर आम ओडिशा मेजर रिवर डेल्टाज कौन रहा महानदी डेल्टा ब्राह्मणी डेल्टा और ब्राह्मणी बैतरणी डेल्टा ये दुटा मेन अच्छी बाकी ऋषिकुलिया डेल्टा तो ना आउ बाकी जो इंद्रावती ये सबूर अलग स्टेट रे बही तो तार डेल्टा ना तो मेजर डेल्टा आमर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन सहित ही मिसी जाइए आम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन फर्स्ट पढ़ा तापर आम सेकेंड रिवर वैलीज एंड फ्लड प्लेन पढ़ा थर्ड रे कौन अच्छी आमर मिडिल माउंटेनियस एंड हाईलैंड रीजन यहाँ कौन पाई मिडिल अच्छी कारण यहाँ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आउ वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड ये दुटा मझे अच्छी से यहाँ को मिडिल माउंटेनियस एंड हाईलैंड रीजन कह मिडिल अच्छी ओडिशार मिडिल अच्छी एंड फोर्थ रे होची द सेंट्रल प्लेट्यू फिफ्थ रे होची वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड ये सब मु इमेज स्क्रीन में पिन करदेवी कि क्या आम प्लेट्यू क्यों रीजन केमती देखा जाए वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड केमती देखा जाए तो ये सब मु स्क्रीन में पिन करदेवी जिते आम पढ़ा तो फर्स्ट आम आज देखा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आमर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ओडिशार ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को आम उत्कल प्लेन्स बोली कहवा कारण उत्कल को लगे जमती सबूर प्लेन को आम जमती कोरोमंडल प्लेन अच्छी सेमती आम ओडिशार प्लेन को उत्कल प्लेन बोली कहुए इट स्ट्रेचेस अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड आर ऑफ रिसेंट ऑरिजिन माने बहुत पुराना नुहे रिसेंट ऑरिजिन इट बिलोंग्स टू द पोस्ट टर्शियरी पीरियड दैट इज इक्विवेलेंट टू 66 million to 2.6 million years ago 2.6 million years ago रे आमर उत्कल प्लेन टा सृष्टि होता इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द सुवर्णरेखा रिवर इन द नॉर्थ ईस्ट टू द ऋषिकुलिया रिवर इन द साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट कौन पाई कहला देखो आम ओडिशाटा एमती सीधा ना एमती बंकिक अच्छी तो आमर ऊपरटा सब नॉर्थ है नॉर्थ एपट साइडटा ईस्ट रे एपटटा वेस्ट और तल भागटा आमर साउथ तो आमर बालेश्वरटा ये अच्छे बालेश्वर सुवर्णरेखा रही तेणु से इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द सुवर्णरेखा रिवर तो बालेश्वर तो यहाँ नॉर्थ है यहाँ ईस्ट है तेणु नॉर्थ ईस्ट और यहाँ साउथ है यहाँ वेस्ट है साउथ वेस्ट आम गंजाम अच्छी गंजाम ऋषिकुलिया जाए आम स्ट्रेच हो उत्कल प्लेनटा इट इज नैरो इन द नॉर्थ रे यहाँ नैरो बेसी ओसारिया नुहे कारण आमर सुवर्णरेखा और बुढ़ाबलंगर डेल्टाटा एत बड़ नुहे से यहाँ नैरो से नॉर्थ रे बालेश्वर प्लेन यहाँ नैरो अच्छी वाइडेस्ट इन द मिडिल यहाँ वाइडेस्ट अच्छी फर्स्ट रहा बालेश्वर प्लेन पाखे यहाँ नैरो अच्छी कौन पाई ना सुवर्णरेखा और बुढ़ाबलंगर बेसी डेल्टा ना से यहाँ नैरो मिडिल पार्टा आमर जोटा कटक रिजन रहा सेठी आमर महानदी कटक केन्द्रापड़ा ये सब रिजन से महानदी ब्राह्मणी ये सब डेल्टा रहा से ये वाइडेस्ट अच्छी चौड़ा अच्छी माने आम कटक पाखर महानदी बाइफर्केशन होटू ही डेल्टा एरिया स्टार्ट होती तो डेल्टा एरिया स्टार्ट हबारू आम ईस्टर्न कोस्टल प्लेनटा टी ओसारिया हो जाए मिडिल रिजन रे तापर सदर्न में आमर कौन है ना मिडिल रिजन सदर्न रिजन को आम डिवाइड कर दे चिलिका लेक तो चिलिका लेक डिवाइड करदेवर
आउ तापर मध्य ऋषिकुल्या रिवर कौन सी डेल्टा नथिबारु साउथ रे हमर जो कोस्टल प्लेनटा अच्छे सेटा नारोवेस्ट बेसी अण ओसारिया जोटा हमर ब्रह्मपुर प्लेन रे रहिला। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को हमें रिफर करूँ लैंड ऑफ 6 रिवर। ओके, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को हमें रिफर करूँ लैंड ऑफ 6 रिवर डेल्टा और हेक्सा डेल्टाइक रीजन। कारण ये जो प्लेनटा मेनली 6टा रिवर फ्लो करिछि 6टा रिवर डेल्टा द्वारा एटा फॉर्म होइछि। किए से रिवर मानकर ना देखिदेबा एटा नॉर्थ रु साउथ अछि। ए क्रोनोलॉजिकली ही हमको मन रखिया पड़िबो कारण एग्जाम रे क्रोनोलॉजिकली सजाय पई क्वेश्चन आछी। ओ ट्रिपल एसी आरआई अमीन आई थिंक से गोटे क्वेश्चन आसाला क्रोनोलॉजिकली सजापी रिवर गुड़िकर ना कौन कौन देखीदे। फर्स्ट हूँ आम सुवर्णरेखा। सुवर्णरेखाटा आमर बालेश्वर आ वेस्ट बेंगल बॉर्डर में बही तापर आम बुढ़ाबलंग तापर बैतरणी तापर ब्राह्मणी तापर महानदी एंड तापर ऋषिकुल्या। ऋषिकुल्याटा आमर पूरा ओडिशार साउथ रे रोचे गंजाम रे। तो नॉर्थ टू साउथ ए क्रोनोलॉजिकल आमको मन रखा पड़ो। नेक्स्ट पॉइंट हूँ कि दिस रीजन माने ईस्टर्न कोस्टल प्लेनटा इज फर्टाइल ग्रीन ट्रैक ऑफ स्लिट। स्लिट हूँ आम नदी जिते डेल्टा फॉर्मेशन स्टार्ट करे से किसी एलुवियम आने आ सहित किसी छोट छोट पत्थर खंड आने तो सहीटा को आम स्लिट बोली कहूचे एंड हाज हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। पट्टुमाटी बहुत भल एग्रीकल्चर हुए से गोटा अच्छे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत भल हुए एंड से इट इज ऑल्सो नोन एज द राइस बोल ऑफ ओडिशा। टोटल आम कंसीडर करवा जे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को आमर राइस बॉल ऑफ ओडिशा बोली कहुए। एवरेज अल्टीट्यूड हूँ आमर 75 मीटर। एवरेज अल्टीट्यूड हूँ आमर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन 75 मीटर। 75 मीटर यहाँ जो बुझा कौन अच्छे आम बुझीदे आमर ईस्ट रे आमर बे ऑफ बेंगल रही बे ऑफ बेंगल एपटे आमर ओडिशा ईस्ट रे बे ऑफ बेंगल रही। तो किछिटा हाइट थिबारु समतल भूइर से समुद्र में मिसुनी तो से जो हाइटा आमर 75 मीटर। तो एवरेज एलिवेशन आमर 75 मीटर हूँ समतल भूइर। तो यहाँ आमर कोस्टल प्लेन रहा। कोस्टल प्लेन को लगिकी जोटा अच्छी तार कौन है ना 75 मीटर रु 153 मीटर ये जो हाइटा आसला यहाँ हूँ आमर रिवर वैली आउ फ्लड प्लेन। यहाँ रहा रिवर वैली आउ फ्लड प्लेन तापर को आस्ते आस्ते बढ़ी 153 रु 305 मीटर। ये जो हाइट बढ़ला ये हूँ आमर वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड। ये रोलिंग अपलैंड माने पहाड़िया अंचल स्टार्ट होगा पूर्व छोट छोट पहाड़ देखा जाए माने तो सेटा को आम वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड कहबा। तो पहाड़िया अंचल समतल अंचल पहाड़िया अंचल को ट्रांजिशन रे जोटा देखा जाए सेटा हूँ आमर वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड। माने बेसी बड़ बड़ पहाड़ न थाए तो छोट छोट पहाड़ थाए माने हाइट रे कम किंतु बहुत लंबी थबो। माने आमर पहाड़िया अंचल एमतिया पहाड़ देखा जाए धर किंतु वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड रे एमतिया पहाड़ देखा माने हाइट रे कम किंतु ओसार बहुत ओसार एमतिया। तो यहाँ हूँ वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड। तो एमती हाइट बढ़ी आमर माउंटेनियस रीजन में बहुत ही हाइट है जोटा कि 600 पाखापाखि 600 मीटर हूँ एवरेज हाइट। तो यहाँ हूँ आमर सी लेवल रो हाइट बढ़ी बढ़ी चलছে। तो यहाँ आमर सी लेवल रो हाइट गोटे बढ़ी बढ़ी जाए 75 मीटर आमर कोस्टल प्लेन आसला। तापर 75 मीटर रु 153 मीटर हूँ रिवर वैली आउ फ्लड प्लेन। तापर जोटा आसला 153 रु 305 मीटर हूँ वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड एंड तापर जोटा आसला आमर माउंटेन रीजन जोटा एवरेज हाइट हूँ 600 मीटर एवरेज। तो एवरेज हाइट अल्टीट्यूड आम बुझीदे कि 75 मीटर कौन कहुचे। तापर पॉइंट हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा फॉर्मेशन जदि आम डेल्टा फॉर्मेशन अनुसार देखा ये गोटे क्वेश्चन आसाला ASO सेक्रेटेरिएट ASO आसाला क्वेश्चन। तो सहीटार डायरेक्ट मुझे उठेक आनी कि ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा फॉर्मेशन आमको ओडिशार रिवर मान को बड़ सान क्रम सजाइवाई। तो फर्स्ट हूँ महानदी ओबियसली बहुत बड़ डेल्टा महानदीर देन तापर ब्राह्मणी थर्ड रे बैतरणी फोर्थ रे सुवर्णरेखा फिफ्थ रे बुढ़ाबलंग आउ लास्ट रे ऋषिकुल्या। आ ऋषिकुल्या रिवर कौन डेल्टा नहीं जदि क्वेश्चन आसो क्यों रिवर कौन डेल्टा फॉर्मेशन करना तो सेटा हूँ ऋषिकुल्या रिवर। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन जदि आम लोकेशन वाइज देखा ताले कोस्टल प्लेन को आम 3टा रीजन में डिवाइड करवा।
रीजन कौन पाई देखिबा देखो फर्स्ट हमर बालेश्वर पटे जोटा अछि सेटा गोटे कोस्टल प्लेन हमर मिडिल रे गोटे कोस्टल प्लेन अछि आ हमर सदर्न माने गंजाम प्लेन जोटा अछि सेठी गोटे प्लेन तो लोकेशन बेसिस रे हमें तीन भाग रे विभक्त कले कोस्टल प्लेन को कौन कौन फर्स्ट होछि नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन ताको हमें बालेश्वर प्लेन कहले मिडिल कोस्टल प्लेन कटक पुरी प्लेन जोटा हमर कटक केंद्रापड़ा ए सब एरिया तो सेटा को हमें मिडिल कोस्टल प्लेन कहला थर्ड रे कहला सदर्न कोस्टल प्लेन जोटा हमर रोसिकुलिया प्लेन कहउचे बा बरहमपुर प्लेन मध्य कहउचे तो फर्स्ट देखिबा नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन को हमें बालेश्वर प्लेन बोली कहउचे माने बालेश्वर प्लेन रो ही स्टार्ट हेची इट कंप्राइज द डेल्टा एंड फ्लड प्लेन ऑफ सुवर्णरेखा एंड बुढ़ाबलंगा रिवर जेहेतु सुवर्णरेखा एंड बुढ़ाबलंगा रिवर सेठी बहिची तो यार डेल्टा हमर नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन को कंप्राइज करिछि मोस्टली ड्रॉट अफेक्टेड एरिया ऑफ ओडिशा ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी भल नथिबारु ड्रॉट अफेक्टेड नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन टा हमर ड्रॉट अफेक्टेड मेजर बीच हमर कोन रहला चांदीपुर बीच बहुत ही फेमस क्षेपणास्त्र घाटी हमर ए बीच रछि देन तालसारी बीच चंदनशोर उदयपुर बीच ये सब होचे हमर फेमस बीच नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन रे पोर्ट हमर कोन रहला कीर्तनिया पोर्ट इंचुडी तालसारी बहाबलपुर चूड़ामणि इंचुडीटा हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस रखुची कि हमर एटा देले तो एठी हमर फर्स्ट लवण सत्याग्रह हेतला तो इंचुडी रो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस अछि तो मिडिल कोस्टल प्लेन हमर कटक और पुरी प्लेन को कहा जाउची मिडिल कोस्टल प्लेन इट लाइज इन बिटवीन नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन एंड द सदर्न कोस्टल प्लेन दीटांको मझिरे रहउची इट कंप्राइज द डेल्टास एंड फ्लड प्लेन्स ऑफ महानदी ब्राह्मणी एंड बैतरणी रिवर तो कौन पाई ओसारिया थिला एथरु जना पडुची कि तीनिटांको बड़ बड़ नदी रो डेल्टा हमर ए रीजन रे अछि तो सेति पई हमर ए रीजन रो डेल्टाटा सॉरी ए रीजन रो कोस्टल प्लेनटा हमर ओसारिया अछि पोर्ट भितर कौन रहा जोटा कि मिडिल कोस्टल प्लेन अच्छी धामरा बरुणेई जटाधारी पारादीप हस्तरंग बालीहरचंडी धामरा और पारादीप एटा मेन मन रखिबार अच्छी देन बीचेस आमर पुरी बीच कोणार्क बालीहरचंडी रामचंडी देन हस्तरंग ए सब बीच आमर मिडिल कोस्टल प्लेन रे फेमस मेजर सिटी कौन रहा आमर भुवनेश्वर होची आमर कैपिटल रीजन कटक पुरी केन्द्रापड़ा जाजपुर जगतसिंहपुर ए सब आमर मेजर सिटी रहउची एई कोस्टल प्लेन रीजन रे well developed modes of transportation and communication এটা obvious thing কারণ capital region যেহেতু এই region এ রহুଛି তো transportation ଆଉ communication ଭଲ ହେବ ହିଁ ହେବ highly populated area capital region ରହିବ ମାନେ highly populated area ରହିବ due to growing tertiary sector employment କ'ଣ tertiary sector means जोटा हमर industries हेगला companies हेगला ए सब होला tertiary sector employment primary sector जोटा हमर agriculture सेटा होଉଛି primary sector हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी तो मिडिल कोस्टल प्लेन में आमर एग्रीकल्चर बहुत भल हुए प्रोडक्टिविटी बहुत भल हुए ड्यू टू वेल एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम टा आमर मिडिल कोस्टल प्लेन एरिया रे भल अछि हाई एल्ड पर यूनिट ऑफ लैंड जमती आमर पर कैपिटा इनकम बाहर करा जाय कि प्रति लोक मुंड पिछा केते इनकम तो हाई एल्ड पर यूनिट ऑफ लैंड में से गोटे लोक मुंड पिछा जमी जेतिकी ताधरे हार्वेस्ट अधिका हुए ए रीजन रे तो सेटा होची हाई एल पर यूनिट ऑफ लैंड पर्टिकुलरली दिस रीजन इज नोन एज द राइस बोल ऑफ ओडिशा तो आम जानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को आम राइस बोल ऑफ ओडिशा कह जाए किंतु पर्टिकुलरली जदि देखिबा को रीजन सेटा होची मिडिल कोस्टल प्लेन बा कटक पुरी प्लेन तापर हमर थर्ड हमर सदर्न कोस्टल प्लेन टा हमको हमें बरहमपुर प्लेन बा रोसिकुलिया प्लेन मध्य कह जाए तो सदर्न कोस्टल प्लेन टा कौन है आइसोलेट हो जाए मिडिल कोस्टल प्लेन ठारो चिलिका लेक आउ स्पर्स फ्रॉम द ईस्टर्न घाट रो किछि पर्वत आउ चिलिका लेक द्वारा एटा आइसोलेट हो मिडिल कोस्टल प्लेन रो तो सेटा ही लिखा है जियोग्राफिकली आइसोलेटेड फ्रॉम द मिडिल कोस्टल प्लेन बाय द चिलिका लेक एंड स्पर्स फ्रॉम द ईस्टर्न घाट फेमस बीच कौन रहा गोपालपुर बीच बहुत ही फेमस आर्यपल्ली सोनापुर पोर्ट आमर कौन रहा पालूर पोर्टा हूँ आमर ओडिशार सबुठारु पुरातन पोर्ट पालूर पोर्ट तापर गोपालपुर बाहुडा गोटे नदी अच्छी तो से नदी अनुसार पोर्टर नाम बाहुडा टाउन रे आमर कौन रहा छत्रपुर गोपालपुर रंभा गोटे बहुत ही भल टूरिस्ट स्पॉट सदर्न ओडिशा रे आमर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी तो ये जो सदर्न कोस्टल प्लेन टा आमर हाईली पॉपुलेटेड इट इज फर्टाइल सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंसिव लगून्स लाइक चिलिका लेक ये सब आमर देखिए मिले सदर्न कोस्टल प्लेन रे तो आम लोकेशन अनुसार कोस्टल प्लेन को डिवाइड करदेले बर्तमान
स्ट्रक्चर आउ कन्फिगरेशन अनुसार तीनटा जोन भाव में आम डिवाइड करवा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को। तो से लिखाई ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड कन्फिगरेशन कोस्टल प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स पैरेलल टू कोस्ट लाइन। तो ये जो इमेज रे जो डायग्राम रे एटा हमर बे ऑफ बेंगल है। तो ये जो हमर एटा कोस्ट लाइन है, एटा हमर कोस्ट लाइन ओडिसा रो। कोस्ट लाइन को लगिकी ये जो ऑरेंज कलर रही तार डेप्थ आम ना जब 4.8 किलोमीटर रु 9.6 किलोमीटर ये जो बेल्टा यहाँ को आम सल्ट ट्रैक कहवा। सल्ट ट्रैक को लगिकी जो एरियाटा रहा ताको आम आरबल ट्रैक कहवा। पैरेलल अच्छी समस्त को पैरेलल अच्छे। आरबल ट्रैक को पैरेलल होगी जोटा अच्छे से आम सब माउंटेन ट्रैक बोली कहवा। तो से गोटे से तीनटा जोन आम विभक्त कले। फर्स्ट हूँ आम सल्ट ट्रैक, सेकेंड हूँ आरबल ट्रैक, थर्ड हूँ आम सब माउंटेन ट्रैक। फर्स्ट देखा सल्ट ट्रैक। सल्ट ट्रैक टा कौन? इट इज ए नैरो बेल्ट व्हिच स्ट्रेचेस जस्ट बियॉन्ड द सोल लाइन। आमर सोल लाइन को लगे ही सल्ट ट्रैक टा स्टार्ट हो कौन कहला? इट इज ए नैरो बेल्ट व्हिच स्ट्रेचेस जस्ट बियॉन्ड द सोल लाइन फॉर अबाउट 4.8 किलोमीटर टू 9.6 किलोमीटर इन लैंड। जदि आम पूरी बीच को एग्जांपल नबा, पूरी बीच जो स्टार्ट हो पानी जो आसिक छुई पड़े जाए से बीच स्टार्ट हो बीच पाखु जदि आम 4.8 किलोमीटर टू 9.6 किलोमीटर भितर को जावा माने पूरी टाउन भितर को जावा ताले सेटा हो हमर सल्ट ट्रैक। सेतिक अनुसार हमर सेटा को कहबा सल्ट ट्रैक। तो इन महानदी डेल्टा दिस सल्ट ट्रैक इज कवर्ड विथ टाइडल मैनग्रोव फॉरेस्ट नोन एज लिटिल सुंदरबन। एटा को ओडिया रे हम हेंताळ वन मध्य कहू। तो एटा कोठी मेनली पारादीप टू धामरा इंक्लूडिंग द भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर हेंताळ वन। आउ जदि देखिबा इन देवी दया डेल्टा जोटा हमर देवी दया डेल्टा अच्छी सेठी हमर काजुरियन फॉरेस्ट प्लांटेशन अच्छी सल्ट ट्रैक रे। तो ये जो हमर भितरकनिका नेशनल पार्कटा हमर सल्ट ट्रैक रे अवस्थित। जदि जानिया पई चाहिबे कि सल्ट ट्रैक कोन चले भितरकनिका नेशनल पार्क जाइथिबे से जो रीजनटा अच्छी सेटा होची सल्ट ट्रैक रे। तो सल्ट ट्रैक भितर आउ गोटे जिनस रोचे कि डिपोजिशनल और सैंडबार आइलैंड। डिपोजिशनल आइलैंड कोन जमती समुद्र ढेउ आसी आसी गोटे जगह बाली डिपोजिट करी करी गोटे गोटे आइलैंड सृष्टि होती। तो डिपोजिट करी करी गोटे आइलैंड सृष्टि होतिबारु तार ना डिपोजिशनल आइलैंड। तो सेमती किछिटा आइलैंड हमर सृष्टि होती ए सल्ट ट्रैक रीजन रे। तो से सब कोन देखिबा। फर्स्ट होची हमर कनिका आइलैंड एंड शॉर्ट्स आइलैंड। एटा अछि हमर धामरा भद्रक रे। सेकेंड रे व्हीलर आइलैंड भद्रक रे अछि। एटा बहुत ही फेमस। एटा को हमर कलाम आइलैंड कहा जाए और एटा मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी इथे अछि। आम थर्ड रहा हुकीतोला और जम्बो आइलैंड बहुत ही भल टूरिस्ट स्पॉट जोटा कि केन्द्रापड़ा अच्छे। तो सल्ट ट्रैक सरीगला। सेकेंड आम देखा आरबल ट्रैक। सल्ट ट्रैक को लगे कि आरबल ट्रैक अच्छी लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द प्लेन रिच इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड रिच इन फर्टाइल एलुवियम। तो आमर ये जो आरबल ट्रैक ही मेनली आमर धान चाष हरिका आउ अलग सब कल्टिवेशन होता है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ए रीजन ही बहुत ही भल आरबल ट्रैक रे। राइस कल्टिवेशन इज चीप इन दिस रीजन। तो आमर आरबल ट्रैक रे ही राइस कल्टिवेशन टा सबुठु अधिका सबुठु भल हुए। थर्ड रे आमे देखिबा सब माउंटेन ट्रैक। सब माउंटेन ट्रैक टा आमर कोन आरबल ट्रैक को लगिक अछि। इट इज एडजेसेंट टू आरबल ट्रैक नोन एज जोन ऑफ ट्रांजिशन। जोन ऑफ ट्रांजिशन कोन पई कह जाउछि ना आरी परे ही टिके अल्टीट्यूड अधिका हे जाउछि। इट इज नोन एज It is known as the zone of transition between arable track and the spurs of eastern ghat. Arable track submountain track पर आमर ईस्टर्न घाट आसी जाउछि। तो गोटे जोन ऑफ ट्रांजिशन रही समतल भूमि गोटे पहाड़िया एरिया को जो ट्रांजिशन होछि तेनु एटा को आमर जोन ऑफ ट्रांजिशन बोली कह जाउछि। इट रन्स पैरेलल टू ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट को पैरेलल एटा सबमाउंटेन ट्रैक हेले आर वेस्ट रे सबमाउंटेन ट्रैक रो वेस्ट रे आमर ईस्टर्न घाट पैरेलल हेकी जाइछि forming western boundary to the coastal plain. आमर एटा coastal plain रो western boundary आमर submountain track composed of red soil with patches of laterite. तो आमर submountain track टा आमर red soil देखिया को मिले और patches of laterite soil. It is prone to severe soil erosion. जेहेतु गोटे transition area सेति पई soil erosion बहुत देखा जाए कारण समतल एरिया रो आमर पहाड़िया अंचल को transition होछि सेति पई soil erosion बहुत देखा जाए. It is barren. Barren means कोनसी फसल हुएनी barren. Thorny shrubs
टू ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट मेनली साल ट्री आमर देखा मिले मरुभूमि अंचल आम थ्रोनी स्ट्रब्स देखा जाए तो कंटा जातीय वृक्ष देखा मिले एंड ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट लाइक साल ट्री तापर पॉइंट होची इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन हाई अल्टीट्यूड ट्रोपोग्राफी एंड द लो लेइंग कोस्ट तो आमर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आउ हाई अल्टीट्यूड ट्रोपोग्राफी माने पहाड़िया अंचल ए दुटा को ब्रिज करुची आमर सब माउंटेन ट्रैक तो यहाँ आमर थिला ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आम सेकेंड रे देखा रिवर वैलीज एंड फ्लड प्लेन्स रिवर वैलीज एंड फ्लड प्लेन एपाई देखा देख समतल अंचल आम जो कोस्टल प्लेन रहा तार अल्टीट्यूड था 75 मीटर तो 75 मीटर को लगे आम रहा रिवर वैली जार हाइट अल्टीमेटली 150 मीटर जाए अच्छे तो से आम ए दुटा को पखापाखि पढ़ा तो these valleys have been shaped by the fluvial activity of the state's major rivers तो डेल्टा फॉर्मेशन हुए ऐसे जो रिवर वैली कहले से डेल्टा को ही बुझाए एवरेज एलिवेशन आमर 75 मीटर टू 150 मीटर रोचे दे टेन टू बी नैरो एंड डीप इन द अपर रिचेस जो भांग जो नदीटा भांगी नथी डीप थी आउ अणओसारिया थी और जिते भांगी भांगी चलो जमती महानदीटा ये भांगला तो ब्रांच हो बड़ हो तो जो समुद्र मिस बहुत गोटे बड़ माउथ नहीं कि समुद्र मिसुची तो सेटा ही कहूँ टेन टू बी नैरो एंड डीप इन द अपर रिचेस वाइडर इन द मिडिल सेक्शन एंड वाइडेस्ट इन द लोअर पार्ट वेयर दे मर्ज विथ द स्टेट्स प्लेन तो महानदी सहित जो मिसो से सॉरी जो आम समुद्र मिस से बहुत चढ़ा यहाँ जमती यहाँ तो ये आम नराज पाखे महानदीटा डिवाइड है तो ये डीप आउ अणओसारिया थी ये बहुत डीप आउ अणओसारिया तो ये ओसारिया किंतु जिते समुद्र आसिक मिस अलग अलग हो गोटे बहुत बड़ एरिया नहीं कि से समुद्र मिस तो से कही इट इज वाइडेस्ट इन द लोअर पार्ट यहाँ हूँ तार लोअर पार्ट जो समुद्र सहित मिस Floodplains of this river valley are exceptionally fertile, making them the primary area for agricultural activity. Agricultural activity इटा बहुत ही भलो. Some river valley in the state include आमे जदि किछिटा river valley main river valley देखिबा तो फर्स्ट होची हमरा महानदी river valley, सेकेंड होची हमरा ब्राह्मणी river valley, थर्ड होची बंशधारा river valley. तो बही रे आउ किछि river valley देई नथला तो मु सेति पई एगुडा ही लिखिछि आउ क्लास रे मध्ये एगुडा ही लिखि हेतला तो मु कोन जानिनी कोन पई जमती बैतरणी रिवर वैली है कि इंद्रावती सब रिवर वैली देनी किसी तो मुझे गुड़ा लिखिनी तो मेजर फ्लड प्लेन्स कौन रहा फ्लड प्लेन्स माने जो एरिया फ्लड हुए है तो बारिपदा फ्लड प्लेन टा आमर मेनली दुईटा रिवर पर हुए गोटे है सुवर्णरेखा गोटे है बुढ़ाबलंग आनंदपुर फ्लड प्लेन आमर कौन केन्दुझर आनंदपुरटा अच्छी तो मेनली हुए बैतरणी आ सालंदी रिवर पर तालचेट फ्लड प्लेन जोटा हुए आमर ब्राह्मणी नदी पर भुवन फ्लड प्लेन जोटा कि हुए आमर ब्राह्मणी नदी पर कटक रिजनटा आसो कटक फ्लड प्लेन जोटा कि हुए आमर महानदी रिवर पर तो यहाँ थिला आमर आज क्लास टॉपिक दुईटा आम पढ़ले ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आउ रिवर वैलीज एंड फ्लड प्लेन्स नेक्स्ट क्लास रे आम बाकी जो तीन टा थिला सेटा कवर करबा ता सहित आम मैप थ्रू रे एगुडा सब देखिदेबा कि ओडिसा रो केउ रीजनटा केउ रीजन रे सब अच्छी सेटा देखिबा so that's for today. I hope you have understood the topic clearly. If you found this class helpful, please like, share and subscribe to my channel and also comment. And thanks for watching and see you in the next class.